नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल और आपका स्वागत है डॉक्टर साहब के एक नए एपिसोड में। डॉक्टर साहब की अगर बात की जाए, आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात तमाम डॉक्टर से कराते हैं, उनसे तमाम रोगों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे उन रोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर बिमलेश ठाकुर के पास। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब में। नमस्कार, मैं डॉक्टर बिमलेश ठाकुर करनाल कैंसर सेंटर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक के सौजन्य से आप लोगों का स्वागत करता हूं। सर, अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग कँपकँपाने लगते हैं, लोगों को डर लगता है। सबसे कॉमन कैंसर कौन से बॉडी पार्ट में जो है पाया जाता है? देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर हमारे देश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, और पुरुषों में अगर बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर मुंह का और होठों का कैंसर है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर भी काफ़ी कॉमन है हमारे देश में। सर, कितने डेंजरस होते हैं ये कैंसर? इनकी क्या क्या स्टेजेस रहती हैं? देखिए, सारे कैंसर्स जो हैं डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि अक्सर हम उसे काफ़ी देर में हम पकड़ पाते हैं। ठीक है, इसकी स्टेजेस होती हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। अर्ली कैंसर्स कह सकते हैं, लोकली एडवांस कैंसर्स कह सकते हैं, और एडवांस यानी फैले हुए कैंसर्स कह सकते हैं। अर्ली स्टेज में तो कैंसर अगर डिटेक्ट किया जाए तो उसका उपचार पूरी तरह से भी संभव है, और उसके बाद काफ़ी हद तक उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लोकली एडवांस में हमें एक से ज़्यादा मॉडलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, जो अर्ली स्टेज से थोड़ा सा कम बेहतर रिज़ल्ट होते हैं उसमें। और एडवांस स्टेज में ज़्यादातर हम रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी आजकल के आधुनिक युग में इतनी कैंसर की कीमोथेरेपीज़ और ड्रग्स आ गई हैं जिससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसमें भी पाया गया है, मिलता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हो चुका है, और काफ़ी मरीज़ हमारे जो हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाते हैं। सर, आपने कहा कि कैंसर जल्दी पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि अर्ली कैंसर के सबसे अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, तो इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि हमें अवेयरनेस हो, आम जनता में इस सब की अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्सर कैंसर जो है बिना दर्द के अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हमारे समाज में जो है निगलेक्ट करती हैं महिलाएं। स्पेशली ब्रेस्ट में कोई गांठ होती है तो उसको निगलेक्ट करती हैं क्योंकि उसमें दर्द होता नहीं है ज़्यादातर, और वही ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली गांठें होती हैं। तो हम जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे सिम्टम्स जो हमारे शरीर में हमें अगर मिलते हैं, मान लीजिए मुंह के अंदर कोई छाले नज़र आते हैं, यूजुअली 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो छाले चलते हैं और ठीक नहीं होते तो हमें उस पर शक करना चाहिए और एक कैंसर सर्जन से चेकअप कराना चाहिए। कोई भी शरीर में कोई गांठ होगी, ब्रेस्ट में ही नहीं, कहीं पे भी शरीर में अचानक कोई गांठ हो गई, ख़ास तौर पे अगर उसमें दर्द ना हो तो, और कोई एबनॉर्मल गांठ है तो उसका तुरंत निरीक्षण कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। लैट्रिन और पेशाब में कोई अगर दिक्कत हो, उसमें अचानक कोई चेंज आ रहा हो, किसी लैट्रिन पेशाब में खून आ रहा हो, तो इसमें हमें सतर्क होना चाहिए। बच्चेदानी के रास्ते अगर कोई खून आ रहा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए और जांच कराना चाहिए। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हमें नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। सर, कैंसर होने का कारण क्या होता है? किन कारणों की वजह से कैंसर होता है? देखिए, कैंसर होने के कारण तो जैसे ओरल कैंसर में तो साफ तौर पर तंबाकू और ये पान सुपारी और इन सब गुटखा का रोल है, लेकिन वहीं कई कैंसर्स हैं जिसमें कोई एडिक्शंस ना होते हुए भी आपके जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कैंसर होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, काफ़ी ये चीज़ें हैं जिससे हम अगर बचें तो फिर काफ़ी कैंसर्स हमारे कम किए जा सकते हैं। सर, कैंसर एक बीमारी ऐसा नाम है जो मतलब लोग सुनते हैं तो लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लोगों को लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, कितना एक्सपेंसिव होता है? देखिए, किसी भी मरीज़ के लिए कैंसर का डायग्नोसिस होना एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। घबराहट तो होती है और बहुत ही ज़िंदगी हिल जाती है, और एक्सपेंसिव भी है, मैं ज़रूर मानता हूँ। लेकिन हमें कोई भी चीज़ है, कोई भी परेशानी है, उसको हमें सॉल्व करना चाहिए अच्छे तरीके से, उसको सही तरीके से हमें चेकअप कराना चाहिए। अगर शुरुआती स्टेज में अगर हम किसी भी कैंसर को पकड़ते हैं तो उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उपलब्ध है।
कई कैंसर्स हैं जिसमें सर्वाइवल इतना बढ़िया हो गया है, आम लोगों जितना जी सकते हैं आप आराम से, अगर उसे सही समय पे उसका इलाज करा लिया जाए। और सही समय पे इलाज कराना ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है मरीज़ों के लिए, जिसमें सबसे कम चीज़ें होती हैं। और कैंसर का इलाज जो है एक तो सर्जरी से होता है, रेडिएशन थेरेपी से होता है, सिकाई जिसे कहते हैं, कीमोथेरेपी से होता है। आजकल जो इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं जो शरीर के हमारे इम्यून सिस्टम को ही कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट करती हैं, और कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पर काम करती हैं और कैंसर को मारती हैं। तो इन सब का रोल ज़्यादातर जो सॉलिड कैंसर्स है उसमें सर्जरी का ही रोल है। अर्ली कैंसर्स में सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन कीमोथेरेपीज़ वगैरह की भी ज़रूरत होती है। तो अगर सही समय पे उपयोग किया जाए इन सब का, तो काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल तरीके से कैंसर का इलाज किया जा सकता है, और सरकार की भी कई स्कीम्स आ गई हैं जिसमें सपोर्ट मिलता है। सर, आप एक सर्जन हैं, तो अगर बात सर्जरी की बात जब आती है तो ओपन सर्जरी और एक और सर्जरी का हमने नाम, हाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात की जाए तो कौन सी सर्जरी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं और कौन सी सर्जरी ज़्यादा बेहतर है? देखिए, कुछ कैंसर्स हैं जिसमें कि ओपन सर्जरी ही उपयुक्त रहती है, जैसे ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सरफेस की सर्जरीज जो हैं वो तो ओपन ही होंगी। कुछ कैंसर जो पेट की कैंसर्स होते हैं उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी उपलब्ध हैं। कुछ में वो ज़्यादा कामयाब हैं, जल्दी रिकवरी होती है और उसमें करनी भी चाहिए, जैसे ईसोफेगस का या पेट का कैंसर हो गया या ये बड़ी आंत का कैंसर हो गया, इन सब में रिज़ल्ट अच्छे हैं और वो जहाँ पे उपयुक्त हों उनका यूज़ करना बेहतर है। लेकिन कुछ सर्जरीज हैं जिसमें ओपन सर्जरी ही बेहतर रहती हैं, जैसे महिलाओं के कुछ कैंसर हो गए, ओवेरियन कैंसर हो गए, ये सर्विक्स का कैंसर हो गया, इसमें ओपन सर्जरीज ही बेहतर रहती हैं। तो सही कैंसर में सही चीज़ का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक में रिस्क ज़्यादा है, एक में रिस्क कम है? जैसे मैंने बताया कि जैसे सर्वाइकल कैंसर में अगर कहें तो ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से किया जा सकता है, लेकिन पाया गया कि लेप्रोस्कोपी से जो ऑपरेशन किए गए उसमें रिज़ल्ट ख़राब आए, तो उसमें ओपन सर्जरी ही ज़्यादा बेहतर रहती है। ओवरी का कैंसर हो गया, उसमें ओपन सर्जरी ही बेहतर रहती है। तो वैसे ही अब और ईसोफेगस का कैंसर हो गया या कोलन और रेक्टम का कैंसर हो गया, इसमें उपयुक्त केसेस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेहतर पाई गई। तो हर कैंसर के लिए डिफरेंट है। सर, पहले तो लोग कैंसर के नाम से डरते हैं, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी के नाम से डरते हैं। कीमोथेरेपी होती क्या है और लोग इतना क्यों डरते हैं? कीमोथेरेपी ये इंजेक्शंस और कुछ समय पे कई बार टैबलेट्स भी होती हैं। ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि मॉनिटर्ड कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है, ज़्यादातर इंजेक्शन के तौर पे, ठीक है, या कुछ कई बार मुंह से भी गोलियों के तौर पे भी दिया जाता है, ठीक है। ये शरीर में हमारे जो है कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट ये काम करती हैं। उसी तरह वाजिब है कि ये हमारे शरीर में जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं उनके अगेंस्ट भी काम करती हैं, तो उसी के कारण थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मॉनिटर्ड सेटिंग में दिया जाता है और हमारे जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सारे चेकअप करा के ही देते हैं, इसका इलाज करते हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको मॉनिटर करते हैं। जब आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है, आपको पूरे भविष्य में जो है कैंसर आने का खतरा कम होता है और आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। तो कई कीमोथेरेपी कई लोग अच्छे से टॉलरेट करते हैं। एक स्पेशलिस्ट के अंडर आपको कीमोथेरेपी आपके लिए काफ़ी सेफ़ है। सर, आप खुद एक सर्जन हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे कैंसर को लेकर, तो वो मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या कैंसर की बीमारी सुनकर लोग मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं? बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। कैंसर पेशेंट्स में और उनके अभिभावकों में भी, उनके रिलेटिव्स जो हैं उनके में भी डिस्ट्रेस काफ़ी पाया गया है। परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, मरीज़ के लिए भी और दूसरा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस के लिए भी परेशान रहते हैं। तो हमारा गोल ये रहता है कि हम उसकी जो चिंता है उसको हम एलिविएट करें, उसको समझाएं सारी चीज़ों को, और उसकी इमोशनल नीड्स को भी एड्रेस करें। और एक तरीके से जो फाइनेंशियल काउंसलिंग है वो भी हम उसका ख्याल रखते हैं कि उसको समझाएं कि किस तरीके से हम एलोकेट कर सकते हैं और सही तरीके से सही फंड्स में अपना इलाज पूरा करा सकते हैं, किस किस तरीक़ों से कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। सर, कैंसर से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं हम सब?
कैंसर से बचाव करने के लिए हमें जो है एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल का उपयोग करना ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहने से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करना हमारे लिए ज़्यादा सही है। कोई भी एडिक्शंस हो गई, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया और तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, इन सब से अगर हम दूर रहें तो आप मान सकते हैं कि देश के आधे कैंसर्स तो यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे अगर इन सब से हम दूर रहें तो। और हमें अब फिज़िकल ये एक्सरसाइज करना चाहिए, मोटापे से बचना चाहिए, और अगर हमारे परिवार में किसी की हिस्ट्री रही है तो अवेयर रहना चाहिए कि हमें उसका चेकअप पहले कराना चाहिए। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए एनुअली हर 40 साल के बाद, कि 40 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को अपनी ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करानी चाहिए। और सरकार द्वारा और डॉक्टर्स जो सुझाव देते हैं आपको कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, उसको मानना चाहिए। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? एक मैसेज तो यही है कि कैंसर जो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। हम अगर हमारे देश से बाहर जाएं तो वहाँ पर जो है अर्ली कैंसर्स डिटेक्ट होते हैं और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमारे देश में ज़्यादातर कैंसर जो है लेट प्रेजेंट होते हैं और उनका रिज़ल्ट भी ख़राब आता है। तो हमें अवेयर रहना है कि कैंसर जैसे ही हमें डिटेक्ट होता है, कोई भी उसके सिम्टम्स आते हैं, तो हमको उसको तुरंत रिपोर्ट करना है स्पेशलिस्ट द्वारा और उसका सही तरीके से इलाज कराना है, जैसे उसे सुझाव दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बिमलेश ठाकुर। इनसे हमने कैंसर के बारे में जाना है। कैंसर की बड़ी बात ये है कि हम इसे स्टार्टिंग में नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जब लास्ट स्टेजेस में हमें पता चलता है तो ट्रीटमेंट भी जो है, ट्रीटमेंट है ज़रूर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फंड्स की अगर बात की जाए तो उतना ही ज़्यादा महंगा इलाज भी हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई भी मेरी आप लोगों से अपील है, अवेयर रहे कैंसर को लेकर। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगता है, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें हो रही हैं जो कैंसर से रिलेटेड लग रही हैं, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं, चेक ज़रूर करवाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको ये सेशन कैसा लगा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं रचना सेमवाल, धन्यवाद।